गुड इवनिंग एवरीवन। एसएस की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। सो डोंट वेस्ट टाइम, प्लीज़ हरी अप। स्टूडेंट्स, हमारा लेसन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है और इसकी हमारा एट दिस टाइम लेसन नंबर 8 गुप्त काल राज्य एम विजय एम राज्य विस्तार, इसके फ्यू पॉइंट मैंने आपके साथ लास्ट वाली क्लास में डिस्कस की थी श्री गुप्त के बारे में। आज कुछ और इस क्लास में मैं श्री गुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो इट्स माय पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सी दिस क्लास, लिसन केयरफुली। सो लेट स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम, हरी अप। श्री गुप्त की मृत्यु, जैसे श्री गुप्त की मृत्यु हो जाए, उसकी डेथ हो जाती है, उसके आफ्टर उसका पुत्र घटोत्कच ने 319 ईस्वी तक शासन किया। भाई श्री गुप्त की डेथ के बाद उसके पुत्र घटोत्कच ने 319 ईस्वी तक शासन किया। तो घटोत्कच ने और क्या किया भाई, पाटलिपुत्र था उसके आसपास के क्षेत्र से साम्राज्य की शुरुआत सॉरी भाई, पाटलिपुत्र तथा उसके आसपास के क्षेत्र से साम्राज्य की शुरुआत की। साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। देखो भाई, उसने क्या किया, घटोत्कच ने पाटलिपुत्र था उसके आसपास के क्षेत्र से साम्राज्य की शुरुआत की। लेकिन जो साम्राज्य का रियल संस्थापक किसको माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने और क्या किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने भारतवर्ष को राजनीतिक सूत्र में बांधा और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। किसने, चंद्रगुप्त ने। भारतीय इतिहास में यह काल किसके, स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस वंश के प्रमुख शासक कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, सकंदगुप्त, बुद्धगुप्त, ये वे किसके, इस वंश के प्रमुख शासक थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन सकता है प्रवाले में भाई, समुद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई, मतलब समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा, घटोत्कच ने कब तक शासन किया, 319 ईस्वी तक। ठीक है, और साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। किसको, चंद्रगुप्त प्रथम को। और भारतीय इतिहास में इस युग को किस नाम से, स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश के प्रमुख संस्थापक कौन कौन से थे, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, सकंदगुप्त, बुद्धगुप्त। गुप्त वंश के प्रमुख शासक सबसे पहले फर्स्ट कौन से थे भाई, चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम पहले राजा बना। उसने क्या किया भाई, लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके, मैरिज करके अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने बंगाल, बिहार, अवध, प्रयाग आदि क्षेत्रों को अपने अधीन करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने किया बंगाल, बिहार, अवध, प्रयाग, इन क्षेत्रों को अपने अधीन करके अपने साम्राज्य को विस्तार किया, अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया। इन क्षेत्रों के जो राजा थे उनके साथ युद्ध करके उनके साम्राज्य को छीन कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। चंद्रगुप्त ने 335 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। ठीक है, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में कुमार देवी के पुत्र सकंदगुप्त को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। उसने किन्हें, चंद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी किसको, उसने 335 ईस्वी पूर्व तक शासन किया और लक्ष्मी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने 335 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। और उसने क्या किया, कुमार देवी के पुत्र सकंदगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। गुप्त संवत शुरू करने का श्रेय, जो गुप्त संवत हमारा शुरू किसको जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। आज की कक्षा में इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी, प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में राइट करके बताना। आज की कक्षा हमारी यहीं पर फिनिश हुई। इस लेसन से रिलेटेड सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई विल डिस्कस विद यू टुमारो इन नेक्स्ट क्लास। सो थैंक्स फॉर दिस कोऑपरेशन। गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम।